नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो कि POA 1992 अर्थात जिसको कि हम कार्यान्वयन कार्यक्रम के नाम से जानते हैं, 1992 के नाम से जानते हैं। और ये संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। हम सभी जानते हैं कि जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बनी तो उसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए, बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, बहुत सारे सुझाव दिए गए, जिसमें कि अगर हम उस पर थोड़ा सा नज़र दौड़ाएं तो उसमें जैसे कि 10+2+3 जो संरचना थी उसका संपूर्ण भारत में उसको लागू करना, फिर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना, इसके अलावा डाइट CTE वगैरह की स्थापना, फिर नवोदय विद्यालय अर्थात जिसको गति निर्धारक विद्यालय कहा गया इसकी स्थापना, फिर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना, स्वायत्तशासी जो विद्यालय है उसकी स्थापना, स्त्री शिक्षा के ऊपर बहुत सारा बल दिया गया। अर्थात बहुत सारे इसमें महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। और साथ ही इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये भी कहा गया कि इस शिक्षा नीति अर्थात 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी उसका हर एक प्रत्येक 5 साल पर इसका क्या होगा, पुनरीक्षण होगा। इसका एक बार फिर से देखा जाएगा, इसकी समीक्षा की जाएगी और उसमें जो भी उस समय के कदम उठाए जाएंगे उसके हिसाब से उसमें परिवर्तन किया जाएगा। इसी दरमियान में ये जो आप देख रहे हैं कि संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 ये उसी पर आधारित था जो कि उसमें पुनरीक्षित करने के दृष्टिकोण से इसको लाया गया। तो जब 1992 में ये लाया गया, कब 1992 में, तो 1992 में इसको संशोधित अर्थात समीक्षा के दृष्टिकोण से इसको लाया गया, जो कि ये कब, तो कहते हैं कि ये जो उस समय के आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे जनार्दन रेड्डी। ये जनार्दन रेड्डी साहब की अध्यक्षता में, जो जनार्दन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनकी अध्यक्षता में इसकी पुनरीक्षण समिति को देखभाल करने का इसमें निर्णय लिया गया, जिसके ये अध्यक्ष बने और ये 1992 में हुआ। अब जब इसकी समीक्षा पूर्णतः रूप से की गई, किसकी, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जब पूर्ण रूप से समीक्षा की गई तो समीक्षा के उपरांत 7 मई 1992 को, कब, 7 मई 1992 को इसे संसद के पटल पर रखा गया। कहां पर रखा गया? संसद के पटल पर रखा गया। संसद के पटल पर जब रखा गया तो इसमें, जब संसद के पटल पर रखा गया तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसमें सुझाव लिए गए, बहुत सारी चीज़ें फिर से हुई, इसमें शामिल हुई। और फिर ये जब यहाँ से पास हो गया उसके बाद इसको क्या कहा गया, तो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 या इसको POA कहा गया, प्रोग्राम ऑफ एक्शन कहा गया, जिसको कि कार्यान्वयन कार्यक्रम कहा गया। तो ये क्यों कहा गया? क्योंकि जब 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी तो कहने के लिए उनको लागू करवाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, लेकिन फिर भी उसमें उतना हम लोग लागू नहीं करवा पाए, जिसको कि केवल लागू करवाने के कारण से ये POA का गठन किया गया, जिसको कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन अर्थात जो एक्शन लिया गया, जो उसमें बात कही गई उसको हम एक्शन के रूप में, क्रिया के रूप में उतारने की बात इसमें कही गई। लेकिन इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण संशोधन भी किए गए, जिसमें कि आप देखेंगे खंड 3 में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली जो थी हमारी, वो कब कैसी थी, तो 10+2+3 थी। ये जो 10+2+3 थी तो इसमें कहा गया था कि ये 10+2+3 को लागू किया जाए, लेकिन इस संशोधित कार्यक्रम के अंतर्गत कहा गया कि ये जो भैया ये 10+2 है अर्थात 11th और 12th है,
इसको तो उस समय तक जो था वो क्या था कि कॉलेज में अर्थात 10th तक स्कूलिंग और उसके बाद 11th से लेकर के बाकी जो था वो कॉलेज के हिसाब से वो चलता था। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण कदम लाया गया कि इसको हम स्कूल से जोड़ना, अर्थात इसको स्कूलिंग में ही हम समावेशित करें, इसमें ऐसा कहा गया। किसमें? खंड 3 के दौरान जो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली थी उसमें। इसके अलावा खंड 4 में, किसमें? खंड 4, ये था समानता के लिए शिक्षा। इसमें जो समानता के लिए शिक्षा थी, इसमें महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जिसमें कि ये कहा गया कि जो राष्ट्रीय मिशन है या साक्षरता मिशन है उसको संपूर्ण भारत में एकदम से समान रूप से लागू कर दिया जाए। और इसके अलावा स्त्री शिक्षा की प्रधानता दी गई। अल्पसंख्यकों के लिए या फिर बच्चों के लिए जो प्राथमिक विद्यालय है उसकी पहुंच तक सब कुछ हो। फिर व्यवसाय के दृष्टिकोण से इसमें बहुत सारा बल दिया गया। तो ये चीज़ें, ये समानता के लिए शिक्षा, इसमें खंड 4 में संशोधित किया गया। अब यहाँ खंड 5 में कहा गया विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन। ये विभिन्न स्तरों पर जो शैक्षिक पुनर्गठन था, इसके अंतर्गत कहा गया कि इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के लिए कहा गया था। इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया, जिसमें कि उसमें कहा गया था कि 2 कमरे और कम से कम 2 शिक्षक होने चाहिए। इसमें यह कहे गए कि कम से कम 3 कमरे होने चाहिए और कम से कम 3 शिक्षक होने ही चाहिए। इसके अलावा इसमें जो कहा गया कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं की जो संख्या है अर्थात शिक्षिकाओं की जो संख्या है वो पुरुष के समान अर्थात 50% तक करने का विचार यहाँ पर किया गया। इसके अलावा इसमें यह कहा गया कि जैसे कि जो बच्चों की पहुंच है वो सभी बच्चों की पहुंच शिक्षा पहुँचे, उसके लिए यहाँ पर बात कही गई। इसके अलावा जो प्राविधिक शिक्षा है उसको संपूर्ण भारत में शिक्षा से जोड़ दिया जाए, अर्थात जो टेक्निकल एजुकेशन है या कंप्यूटर एजुकेशन है उसको क्या किया जाए, तो शिक्षा से जोड़ दिया जाए ताकि बच्चे आगे बढ़ें, टेक्निकल मामले में भी आगे बढ़ें। फिर इसमें इसके अलावा कहा गया कि इसमें जो भी जितने भी रिसर्च होते हैं, रिसर्च को किया जाए तो आगे बढ़ाया जाए और इसके लिए शिक्षकों को विशेष प्रावधान या विशेष क्या किया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो शिक्षा के क्षेत्र में नए नए आयाम को विकसित करें। तो इन सारी चीज़ों में विभिन्न शैक्षिक स्तरों के पुनर्गठन में ये बातें कही गई। फिर खंड 6 में कहा गया तकनीकी तथा प्रबंध। ये तकनीकी तथा प्रबंध कहा गया कि इसमें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जो है उसको गठित किया जाए और उसको विकसित किया जाए, जिससे कि केंद्र और राज्य दोनों इसका लाभ उठा पाए और इसका जो क्षेत्र है उसको विस्तारित किया जाए ताकि वो शिक्षा के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ सके। क्योंकि तकनीकी मामले में अगर हम विकसित होंगे तो डेफिनेटली हम शिक्षा के मामले में और संपूर्ण मतलब विकासशील से विकसित की ओर हम जा पाएंगे। इसी के कारण से यहाँ पर तकनीकी तथा प्रबंध में अखिल भारतीय शिक्षा तकनीकी परिषद के लिए इसमें सुझाव दिया गया। इसके अलावा खंड 8 में कहा गया, खंड 8 शिक्षा के पाठ्यक्रम तथा प्रक्रिया का अभिनवीकरण। ये शिक्षा के पाठ्यक्रम तथा प्रक्रिया के अभिनवीकरण के बारे में जोर दिया गया। इसमें यह कहा गया, प्रक्रिया में कहा गया कि जो हमारी शिक्षा है और उस शिक्षा के जो पाठ्यक्रम है उसमें जनसंख्या शिक्षा को अवश्य शामिल कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारी भारतीय जनसंख्या जो है वो उसका विस्फोट बहुत तेजी से हो रहा है। तो उस पर नियंत्रण अगर हमें करना है तो हमें जनसंख्या शिक्षा को इसमें शामिल करना अर्थात पाठ्यक्रम में शामिल करना बहुत ही ज़रूरियात हो जाएगी। तो इसके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए।
इसके अलावा इसमें यह भी और कहा गया, परीक्षा संस्थाओं के दृष्टिकोण से परीक्षा में सुधार करना अत्यंत आवश्यक है, ये भी इसमें कही गई। इसके अलावा खंड 10 में कहा गया, खंड 10 में कहा गया शिक्षा का प्रबंध। इस शिक्षा का प्रबंध में कहा गया कि ये जो प्रशासनिक प्राधिकरण है, प्रशासनिक प्राधिकरण की तर्ज पर शैक्षिक प्राधिकरण की स्थापना भी की जाए। इसमें ये जिसमें कि ये जो शैक्षिक प्राधिकरण होगा इसमें राज्य और केंद्र दोनों का सहयोग होगा, जिससे कि शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। इसके अलावा कहा गया कि जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है, उस 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत और उसके बाद क्या किया जाए, तो खास करके जो 6% की जो बातें कही गई कि कुल जीडीपी का 6% खर्च करना शिक्षा के ऊपर, उसको उससे ज़्यादा खर्च करने की बात कही गई। कब? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत और उसके बाद ये सारी चीज़ें कि कुल जीडीपी का 6% से अधिक शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाए। तो ये मूल बातें, ये सब सारी चीज़ें इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो POA थे, अर्थात प्रोग्राम ऑफ एक्शन थे, कार्यान्वयन कार्यक्रम थे, उसमें ये सब सारी चीज़ें कही गई। तो मुझे लगता है कि इन तमाम चीज़ों को आपने बेहतर तरीके से जाना होगा, और इसी तरीके से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।